पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड का यूज हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे हम करते हैं ये हमें देखना है। तो पीएन जंक्शन डायोड कल के इसमें मैंने आपको बताया, पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लो कि भाई ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बताओ? हाँ, पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं। और इसको कनेक्ट किया जाता है दूसरा कौन? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके पास क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिवली चार्ज, ये दोनों का क्या हुआ बोला? यहां पे जंक्शन हुआ। क्या हुआ? तो इसलिए ये क्या तैयार हुआ? पीएन जंक्शन। क्या तैयार हुआ ये? तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन, और ये जो डिवाइस दिख रहा है पूरा इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोला जाता है इसको? बोलो, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्यों बोलते हैं इसको डायोड? क्योंकि दो पार्ट जुड़े हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप, तो इसलिए ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। सादी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। सादी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, अब ये जो डायोड है ये इसका जो सिंबल है पी टाइप का सिंबल ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलर फॉर्म में। और एन टाइप का ये वर्टिकल लाइन के रूप में, ऐसे एन टाइप जो है ये ऐसे वर्टिकल फॉर्म में। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। ये उसके टर्मिनल, जैसे मान लो ए एंड बी एंड, मतलब ये पी टाइप का एंड और ये एन टाइप का एंड। तो ये क्या है? सिंबल है ऑफ ये पीएन जंक्शन डायोड, सादी भाषा में डायोड। तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इस पी यानी पॉजिटिव टाइप को ही एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? इसको एनोड बोला है। जो पी है इसी को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है। और ये जो एन दिख रहा है इसी को क्या बोला जाता है? कैथोड। तो एनोड यानी पॉजिटिव और ये कैथोड यानी निगेटिव। तो ये पहली बात। अब आपका प्रश्न कि सर हमें क्या देखना है पीएन जंक्शन डायोड का, इसका यूज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में कैसे किया जाता है। तो पहला प्रश्न ये तैयार होता है बेटा कि सर ये रेक्टिफायर क्या है? क्या? रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज यानी डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो अभी ये एसी और डीसी क्या होता है? मतलब जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर बेटा दो प्रकार में होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो, अगर एक सिंगल डायोड यूज किया तो उससे सिर्फ क्या तैयार होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर दो डायोड यूज किए तो तैयार होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले अभी आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन कि भाई पीएन जंक्शन डायोड ये वाला हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज होता है। तो ये सामने बढ़ने के पहले मैं आपको पहले एसी ये डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है तो उसका ग्राफ मैं आपको बता दूं। तो सिंपल इसमें पहले वो ग्राफ समझ लो, बाद में मैं फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा ही। तो ये ग्राफ पहले समझ लीजिए, ग्राफ पहले समझ लीजिए। ओके, तो ये ध्यान दो बरोबर।
हाँ, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हाँ, अब यहां पे वाई एक्सिस जो आप देख रहे हैं, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बेटा ये टाइम और वाई एक्सिस पे बेटा ये वोल्टेज। अब हमारे पास एसी है और डीसी है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है, तो ये ड्रॉ करने के लिए बेटा टेक्निक बरोबर ध्यान दो। तो ये 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले ही आप एक काम करेंगे, यहां पे ये 3 वर्टिकल लाइन, यहां भी ये 3 वर्टिकल लाइन, मतलब ग्राफ प्रॉपरली और इजीली कैसे ड्रॉ करें इसकी टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको। इसमें आप एक काम कर लीजिए कि इसमें आप इक्वल क्या करेंगे, 8 बॉक्सेस बनाएंगे। कितने? 8। हाँ, तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये देखो ये ऐसा है, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। टेक्निक समझो कि ड्रॉ कैसे करना है भाई। जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो आप जैसे आंसर शीट पे ड्रॉ करते हो तो ये लाइनिंग्स तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स तो वहाँ होती ही है, सिर्फ वर्टिकली आपको ड्रॉ करना है। हाँ, तो अभी बरोबर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एसी कैसा होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी कैसा होता है ये देखो। ये क्या है बेटा, एसी। तो ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ये पॉजिटिव साइकिल, जो लोअर पार्ट दिख रहा है वो निगेटिव साइकिल, फिर अपर पार्ट पॉजिटिव, फिर लोअर पार्ट निगेटिव। तो ये एसी साइकिल हुई बेटा। कौन हुई ये? हाँ, एसी अब किस में बदलेगी, डीसी में। तो डीसी में अभी हम कौन सा रेक्टिफायर देख रहे हैं बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर? तो मैं अभी से पहले आपको बता दूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही क्या होती है, रेक्टिफाई होती है। क्या होती है? पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई होती है, निगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई नहीं होती। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? तो एक डायोड जो अगर आप यूज करेंगे तो वो सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही क्या करके देता है, रेक्टिफाई करके देता है। किसको नहीं रेक्टिफाई करके देता? निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करके देता। अगर आपको निगेटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करना है तो फिर आपको दूसरा डायोड यूज करना पड़ेगा। यस, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो हम सामने के पीरियड में, सामने के वीडियोस में देखेंगे ही। तो ये क्या करता है बरोबर ध्यान दो। ये जो पॉजिटिव हाफ है देखो, ये है इनपुट, ये कौन है बेटा, इनपुट एसी, और यहां हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट डीसी। फिर से बताओ, ये कौन है, बोलो, इनपुट एसी, और ये कौन है, आउटपुट डीसी। तो इनपुट साइकिल देखो, ये एसी साइकिल, इसको बोला जाता है एसी। एसी ऐसा होता है कौन से फॉर्म में, साइनोसॉइडल फॉर्म में। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये कौन सी होती है, ये जो वेव देख रहे हैं ये साइनोसॉइडल वेव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ क्या करके देता है, बोला हाफ साइकिल जो है उसी को रेक्टिफाई करके देता है, और वो भी पर्टिकुलरली कौन सी, पॉजिटिव। तो बरोबर ध्यान दो, तो ये पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करके देता है, ये पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करके दिया। नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करके नहीं देता, तो ये ऐसे ऐसे ही ड्रॉ करना है, दिस, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी। क्यों? तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कि इस जोन में ये जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, जीरो। क्या रहता है बेटा, कैसे वो बताऊंगा ये अभी। फिर ये पॉजिटिव साइकिल, तो इसको रेक्टिफाई करके देता है,
इसको रेक्टिफाई करके देते, फिर ये नेगेटिव इसको रेक्टिफाई करके नहीं देता, तो ये बिल्कुल ऐसी लाइन रहेगी। तो बताओ किसको रेक्टिफाई करके दिया? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोला जाता है इसको? हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। और इसमें सिर्फ किसका यूज हो रहा है? एक ही डायोड का यूज हो रहा है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये ग्राफ, किसका ग्राफ? इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो इनपुट एसी वोल्टेज हमारे पास है, वहां से हमें मिला ये आउटपुट डीसी वोल्टेज। अब ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ये कैसा होता है, जिसमें हमें किसका यूज करना है? डायोड का। बिना डायोड के हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बनेगा नहीं। और ना ही सामने के वीडियो में जब जैसे बताया मैंने कि फुल वेव रेक्टिफायर में भी डायोड एक ने कितने यूज करने पड़ते हैं? 2 यूज करने पड़ते हैं, 2। तो अभी इसकी जो डायग्राम है ये समझ लो, हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम क्या होती है। तो इसमें बेटा एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ट्रांसफॉर्मर जैसे रेक्टिफायर अभी मैंने बताया कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which converts AC voltage into DC voltage. It is of 2 type, half wave rectifier and full wave rectifier. In half wave rectifier only one diode is used, so it rectifies only half a cycle, that is positive, and negative half cycle is not rectified. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है और दूसरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। लेकिन ये किस में होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां अभी मैंने आपको पूछा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? वो डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट कर देता है, या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मर यहां पे यूज होता है बेटा। तो बरोबर ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मर। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान दो बरोबर। हाँ, ट्रांसफॉर्मर होता कैसे बेटा? देखो, ये कॉइल है बेटा ट्रांसफॉर्मर की, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। क्या बोला जाता है? और ये बेटा उसकी दूसरी कॉइल है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो ये कौन सी है बेटा? और ये वाली सेकेंडरी। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो है बेटा देखो, तो इसका एक एंड P1 और दूसरा एंड बेटा P2 प्राइमरी का, और सेकेंडरी का ये बेटा एक एंड S1 और दूसरा एंड बेटा S2। अब ये एसी वोल्टेज, ये हम इनपुट के रूप में यूज करेंगे और किसको देंगे? प्राइमरी को देंगे। किसको? अच्छा, जो एसी जो होता है बेटा, एसी का सिंबल देखो, ये ऐसा ड्रॉ करना होता है, लाइक दिस। क्लियर? तो ये इसका मतलब ये जो आप दिखा तो समझ लेना ये क्या है? एसी। क्या है बेटा? हाँ, तो ये ऐसा ड्रॉ करना, या फिर ये भी चलेगा, ये भी। तो यही ना, देखो ना, ये दिखा क्या? एसी। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल। हाँ, तो ये देखो फिर। हाँ, तो ये देखो, ये हुआ कौन रे बाबू रे? एसी। जो किसको हमने कनेक्ट किया? प्राइमरी को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया रे बाबू? प्राइमरी को। और ये सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को बेटा ये S1 को कनेक्ट किया रे बाबू रे, ये डायोड। क्लियर क्या रे? अरे ये कौन है? डायोड है। इसका ये ट्रायंगुलर पार्ट यानी कौन होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये वर्टिकल लाइन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर।
P यानी पॉजिटिव और N यानी नेगेटिव। इस पॉजिटिव को ही बोला जाता है एनोड और निगेटिव को बोला जाता है कैथोड। क्लियर क्या बोलो? हाँ, एक ही डायोड यूज किया जा रहा है। हाँ, एक ही डायोड यूज किया जा रहा है। अब बरोबर ध्यान दो, ये पॉजिटिव, अब एक ही डायोड यूज किया जाता है। कितना डायोड यूज किया जा रहा है? एक ही। और यहां पे बेटा एक रजिस्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है रे बेटा? रे एक रजिस्टर, इसको बोला जाता है लोड रजिस्टर। RL, एल यानी लोड, आर यानी रजिस्टर, लोड रजिस्टर। सादी भाषा में आप रजिस्टर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका ये एक एंड और ये दूसरा एंड है ना, तो यहां से एक वायर ड्रॉ किया जाता, मतलब वायर निकाली जाती है और यहां से एक वायर। हाँ, अब बरोबर यहां ध्यान दीजिए कि आपने एसी वोल्टेज यहां से दिया। ये कौन से रूप में दिया रे बाबा? VI यानी इनपुट वोल्टेज के रूप में। कौन से रूप में? तो ये जो इनपुट एसी है ये है वो VI। कौन है रे बाबा? ये VI इनपुट वोल्टेज जो एसी के रूप में दिया। और आपको क्या मिलेगा? VO आउटपुट वोल्टेज। क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। कौन से रूप में? डीसी के रूप में। कौन से रूप में? डीसी के रूप में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब बरोबर ध्यान दो, अब यहां क्या होता है? क्या होता है? अब यहां से आपने पास किया, क्या पास किया? ये एसी करंट पास किया। हाँ, तो ये अभी मैंने बताया दिस, यानी ये देखो ये साइकिल। तो ये कौन सी साइकिल रे बाबू? पॉजिटिव। कौन सी रे? और ये कौन सी रे? निगेटिव। ये कौन सी? निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए, मतलब दिस, फिर से ध्यान दो, ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए ये जो सेकेंडरी के जो दो एंड है S1 और S2, तो ये S1 होता है पॉजिटिव और S2 होता है निगेटिव। तो फिर से लगे तो मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूं, ये S1 पॉजिटिव होता है और S2 निगेटिव होता है। S2 निगेटिव। अब S1 पॉजिटिव और P क्या है? ऑलरेडी P पॉजिटिव। तो ये कंडीशन है कि ये पॉजिटिव, P तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये एंड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये डायोड जो है अपने में से करंट को पास होने देता है, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर ये निगेटिव रहा और ये P तो पॉजिटिव है, तो अपने में से करंट को जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। तो S1 पॉजिटिव है और P तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये लिखा है P यानी पॉजिटिव यानी एनोड। तो S1 पॉजिटिव और S2 निगेटिव होता है किसके लिए रे? ये साइकिल दिखी क्या रे बाबू रे? ये साइकिल दिखी क्या? तो करंट को ये डायोड पास होने देगा, करंट को। तो ये देखो करंट पास हो रहा है S1 से, ये डायोड ये कैपिटल D से डिनोट किया जा रहा है। हाँ, तो S1 से डायोड से ये, इसको नाम दे देता हूं A और इसको नाम देता हूं B, ये ऑलरेडी जो दिए हैं। तो S1 से डायोड से A, ये करंट बह रहा है बाबू। हाँ, ये करंट ऐसे बह रहा है। सर कितना करंट बह रहा है? अरे तो IA करंट बह रहा है। तो S1 से डायोड से A, लोड रजिस्टर से B से होते हुए S2 से वापस S1, तो करंट बहा कि नहीं? ये करंट बहा, ये करंट इस लोड रजिस्टर के पास आया कि नहीं? और ये लोड रजिस्टर पे ही ये जो दो एंड आप देख रहे हैं, यहां पे ही आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है VO। और ये आपको आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या मिलेगा? सर करंट I इंटू सर रजिस्टेंस ये RL। तो क्या मिल गया? ये VO यानी IRL, ये आउटपुट वोल्टेज। मालूम है कौन सा आउटपुट वोल्टेज है? ये वाला है रे बाबू, दिखा क्या? तो ये AC का, ये मिला आपको DC, मतलब ये जो VI था, ये देखो VI था ये, और ये आपको मिल गया VO। क्या मिल गया? VO। अब ये साइकिल, ये वाली साइकिल, ये निगेटिव साइकिल दिखी क्या? कौन सी साइकिल? निगेटिव साइकिल।
तो निगेटिव साइकिल में क्या होता है, S1 निगेटिव होता है और S2 पॉजिटिव होता है। अब क्या हुआ कि ये S1 निगेटिव और P तो पॉजिटिव है, तो ये कॉम्बिनेशन जुड़ती नहीं, तो यहां से ये जो करंट पास होगा ये डायोड उसको सामने बढ़ने की परमिशन नहीं देता, करंट बढ़ेगा नहीं। अरे डायोड से ही नहीं जाएगा तो ए के पास आएगा, ये लोड रजिस्टर के पास आएगा, सामने बढ़ेगा नहीं। तो फिर मुझे बताओ, लोड रजिस्टर से बहने वाला करंट ये जो आई है ये क्या हो जाएगा, जीरो। इस साइकिल के लिए बोल रहा हूं, ये निगेटिव साइकिल दिखी क्या, हाँ, तो इसके लिए बहने वाला करंट कितना, जीरो। और आपको आउटपुट वोल्टेज ये लोड रजिस्टर पे मिलता है, वीओ कितना रे, आई इंटू आरएल, तो आई कितना है रे, इंटू रे ये, तो जीरो इंटू आरएल क्या हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज वीओ क्या मिल गया, जीरो मिल गया। मतलब मिला क्या आउटपुट वोल्टेज, नहीं मिला। इसलिए बाबा ये नहीं मिला, नहीं मिला, इसलिए स्ट्रेट लाइन। फिर ये कहानी मतलब वापस फिर से S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और S2 क्या होगा, तो वही कहानी फिर से। तो इसके लिए तो वो करंट ये जो एसी, ये जो है एसी, उसके लिए डीसी वोल्टेज आपको मिल रहा है, और फिर निगेटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए तो यही कहानी रिपीट होगी, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ एसी के लिए ही क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है क्या। तो उसने रेक्टिफाई करके दिया सिर्फ कितने साइकिल को, हाफ साइकिल को। अरे सिर्फ पॉजिटिव हाफ को ही रेक्टिफाई करके दिया ना, रेक्टिफाई करना है एसी का डीसी में कन्वर्शन। निगेटिव को करके दिया क्या, निगेटिव को उसने रेक्टिफाई नहीं करके दिया। इसीलिए इस रेक्टिफायर सर्किट को क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, तो फिर यही पार्ट जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी बताई, यही आपको अभी मैं 1 मिनट में यहां से बता देता हूं, वही कहानी रिपीट बता देता हूं। तो पहली बात आती है, फिर से हेडिंग बताओ क्या, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो ये देखो, पहले तो ये हमें देखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, हाँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेक्टिफाइज, जो क्या करके देता है, रेक्टिफाई करके देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। विच रेक्टिफाइज हाफ ऑफ द इनपुट एसी साइकिल। एसी साइकिल दिख रही है, ये एसी साइकिल दिख रही है, ये इसका सिर्फ कितना पार्ट, आधा ही पार्ट, ये वाला पॉजिटिव, इतना ही पार्ट वो रेक्टिफाई करके देता है, निगेटिव को नहीं रेक्टिफाई करके देता है, इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। उसको क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी वर्किंग यानी फंक्शनिंग, यानी उसकी कार्य पद्धति, कैसे वो कार्य करता है, काम कैसे करता है, हाँ, तो इसके लिए अभी मैंने आपको डायग्राम पूरी बताई। तो देखो बरोबर ध्यान दो, इन सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम में, ये सर्किट डायग्राम में, इन सर्किट डायग्राम, इन इनपुट एसी वोल्टेज, इनके जगह द शब्द, द इनपुट एसी वोल्टेज इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये मैंने बताया, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये कौन है रे बाबू रे, ट्रांसफॉर्मर है। कौन है बोलो जल्दी, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में 2 कॉइल होते हैं बोला मैंने, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो एसी वोल्टेज ये किसको दिया रे बाबू रे, प्राइमरी को दिया। किसको दिया, हाँ, तो वही सेंटेंस कि इन एसी सर्किट, इन सर्किट डायग्राम द इनपुट एसी वोल्टेज इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो इनपुट एसी वोल्टेज किसको दिया, प्राइमरी को दिया। अब द एनोड ऑफ डायोड, एनोड यानी पॉजिटिव रे, बार बार बता रहा हूं, एनोड यानी पॉजिटिव यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये डायोड का ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पॉजिटिव टाइप, उसी को एनोड बोला जाता है। तो द एनोड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू S1। देखो रे, ये पी किसको कनेक्ट किया,
है या ना, एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू S2। देखो ये कैथोड दिखा क्या, ये कैथोड यानी N। हाँ ये देखो किसको कनेक्ट किया, ये देखो बराबर, ध्यान दो बराबर, ये S2 को कनेक्ट किया। अरे तो P किसको कनेक्ट किया और N किसको कनेक्ट किया, S2 को। हाँ, द रेक्टिफाइड आउटपुट इज मेजर्ड अक्रॉस लोड रजिस्टर RL। ये रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज यानी सादी भाषा में आउटपुट वोल्टेज, ये कहां पे गिना जाता है, ये लोड रजिस्टर पे RL पे। मिला कि नहीं वो आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल टू क्या, I इंटू RL, ओम्स लॉ। तो कहां पे मिलता है आउटपुट वोल्टेज, लोड रजिस्टर RL पे। हाँ, तभी दूसरा पॉइंट, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज। और ये पॉजिटिव हाफ दिखा क्या, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, टर्मिनल S1 इज पॉजिटिव। हाँ ना, ये देखो S1 क्या रहता है रे, पॉजिटिव, एंड टर्मिनल S2 इज निगेटिव। S2 क्या रहता है रे, निगेटिव। और मैंने बताया मतलब ये S1 पॉजिटिव और P ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो ही डायोड करंट को अपने में से जाने देता है, नहीं तो उसको ब्लॉक कर देता है, जाने की परमिशन नहीं देता। अभी जाने देगा कि नहीं, हाँ, तो देयरफॉर डायोड D इज इन फॉरवर्ड बायस। कौन से बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। ख्याल मेरे को फिट रखो, ये S1 पॉजिटिव और P पॉजिटिव, तो डायोड कौन से इसमें, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में रहा तो ही वो करंट को अपने में से जाने देता है। इसके उलट रिवर्स बायस में रहा तो अपने में से करंट को जाने नहीं देता, उसको ब्लॉक कर देता है। उसको बोलता है भाई रोक, यहाँ कैसे जा रहा है मेरे अंदर से, उसको क्या करता है, रोक देता है, उसको नहीं जाने देता। यस, लेकिन अभी जाने देगा क्योंकि कौन से बायसिंग में वो, फॉरवर्ड बायसिंग। कैसे समझा आपने, फॉरवर्ड बायसिंग में है ये पॉजिटिव, S1 भी पॉजिटिव और P भी पॉजिटिव, तो देयरफॉर डायोड D इज इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल कंडक्ट करंट। वो कंडक्ट करेगा करंट को, मतलब करंट को जाने देगा, करंट को रे बाबू जाने देगा। अच्छा, अब ये जाने दे रहा है तो यही करंट सामने कहां से बहेगा रे, RL में से। ये देखो ना, S1 से डायोड से, A से, RL से, B से, S2 से वापस S1। ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। अरे पूरी साइकिल चक्र कंप्लीट हुआ ना, है कि नहीं। हाँ, तो दिस करंट फ्लोज थ्रू लोड रजिस्टर RL। बिल्कुल रे बाबा, यही करंट कहां से बहेगा, RL में से, एंड वी विल गेट आउटपुट वोल्टेज। हमें क्या मिलेगा रे RL पे, आउटपुट वोल्टेज VO। और VO यानी ओम्स लॉ के अनुसार I इंटू RL, है कि नहीं, मिला कि नहीं, क्योंकि करंट जीरो है क्या, अभी नहीं, करंट बहा तो आउटपुट वोल्टेज मिला। तो देखो आउटपुट वोल्टेज जो मिला ये है रे बाबू रे, तो इनपुट AC आपने ये वाला दिया था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये आपको आउटपुट मिला। अब प्रश्न रहेगा सर ये निगेटिव का, हाँ, तो वो अभी सामने का पॉइंट ना। देखो फिर, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, ये देखो निगेटिव हाफ साइकिल दिखी क्या रे, हाँ ये देखो ये निगेटिव हाफ साइकिल। इसके लिए क्या, तो टर्मिनल S1 इज निगेटिव। देखो रे बाबू रे, टर्मिनल S1 इज निगेटिव एंड टर्मिनल S2 इज पॉजिटिव। देखो बाबू, टर्मिनल S2 इज पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ, S1 कौन है, निगेटिव, और ये P कौन है, पॉजिटिव। अरे डायोड का P ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, डायोड आ जाता है रिवर्स बायस में। क्या आता है, और रिवर्स बायस में रहा तो अपने में से करंट को जाने ही नहीं देता, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब मुझे बताओ, ये करंट डायोड से सामने बढ़ेगा ही नहीं। अब बढ़ेगा ही नहीं तो ये RL से करंट बहेगा क्या, और उसके पास आएगा ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया किसने, डायोड ने। तो करंट बहेगा क्या RL में से, नहीं। मतलब RL में से बहने वाला करंट कितना, 0। तो VO इक्वल टू I इंटू RL, हमारे पास फार्मूला है, I कितना इंटू RL, तो 0 इंटू RL क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। तो देखो फिर, देयरफॉर डायोड D इज इन रिवर्स बायस एंड इट विल नॉट कंडक्ट करंट। और वो अपने में से करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा, बरोबर। तो RL में से फिर बहने वाला करंट कितना, 0, क्योंकि उसके पास आए नहीं ना। अरे उसके पास आए नहीं, किसने ब्लॉक कर दिया, डायोड ने ब्लॉक कर दिया। यस,
तो फिर ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है एसी व एसी की, इसके लिए आउटपुट वोल्टेज मिलता ही नहीं, मतलब जीरो, यानी ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर? बाद में फिर से हाफ साइकिल ये पॉजिटिव, तो यही कहानी होगी, यही इसके लिए तो रेक्टिफाई करता है। फिर ये निगेटिव, यही वाली निगेटिव यहां आएगी, नहीं रेक्टिफाई करता है। सो दिस, तो उसने सिर्फ क्या किया, आधे साइकिल को ही रेक्टिफाई कर दिया। अरे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, तो बेटा ये देखो, इस साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या रहेगा रे बाबू रे, जीरो रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, तो ये देखो फिर, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज, ये वीओ दिखा रहे बेटा, फार्मूला क्या है, वीओ इक्वल टू आई आर एल। अरे लेकिन आई की वैल्यू क्या है, इंटू आर एल, तो जीरो इंटू आर एल क्या आ गया, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या मिल गया हमें, जीरो मिल गया। यस, हाँ। तो चौथा पॉइंट, अभी जनरल पॉइंट ये कि भाई फिर ये जो डायोड है एक ही यूज किया ना, तो सिर्फ क्या करके देता है, हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करके देता है, निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करके देता। इसीलिए तो इस सर्किट को क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोला जाता है? हाँ, तो फिर देखो, द डायोड डी कंडक्ट्स करंट, डायोड डी ये करंट को कंडक्ट करता है, मतलब करंट को जाने देता है। ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, किसके लिए रे बाबा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के इसमें ही करंट को जाने देता है, एंड नॉट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं। सो इसीलिए दिस रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर अगर पूरा का पूरा रेक्टिफाई करना है, पॉजिटिव को भी और निगेटिव को भी, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर ये जैसा डायोड है ना बेटा, ऐसा ही एक डायोड हमें फिर से यूज करना होता है। तो ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क, for boards also and for entrance also. It is very important. Okay.